फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस अड्डा 91 में फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पर संपर्क करेगा 79 85 47 30 42। ठीक है, अगर आप पीडीएफ नोट परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, 7985473042। तो चलिए फ्रेंड्स आज की जो हमारी क्लास है वो मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग। ठीक है, आज की क्लास में फ्रेंड्स 25 क्वेश्चन है, 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में ही हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूछे गए हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ मेंटल इलनेस? मानसिक बीमारी का सबसे आम या सामान्य कारण क्या होता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में भी आंसर दें। मानसिक बीमारी का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए फ्रेंड्स राइट होगा, जेनेटिक फैक्टर्स, आनुवंशिक कारण होंगे। ऑप्शन ए आपका राइट है। एक्सप्लेनेशन को देख लें फ्रेंड्स कि मानसिक बीमारी के विकास में आनुवंशिक कारण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि परिवार में मानसिक रोगों का इतिहास है, ठीक है, किसी के परिवार में यदि मानसिक रोगों का अगर इतिहास है, पहले से किसी को मानसिक रोग है, ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी संभावना बढ़ जाती है। क्या होती है? तो इसकी संभावना बढ़ जाती है। हालांकि पर्यावरणीय कारक भी इसमें योगदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सिजोफ्रेनिया इज प्राइमरली कैरेक्टराइज्ड बाय। सिजोफ्रेनिया मुख्य रूप से किसके द्वारा पहचाना जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। सिजोफ्रेनिया मुख्य रूप से किसके द्वारा पहचाना जाता है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी फ्रेंड्स राइट होगा, हेलुसिनेशंस एंड डिल्यूजन। ठीक है, भ्रम और मति भ्रम। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आप देख लें एक्सप्लेनेशन को कि सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति को वास्तविकता का फ्रेंड्स आभास नहीं होता है। ठीक है, ये जो सिजोफ्रेनिया है ये एक प्रकार का फ्रेंड्स गंभीर मानसिक विकार होता है, मानसिक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को वास्तविकता का आभास ही नहीं हो पाता है। ठीक है, इसमें भ्रम और मतिभ्रम जैसे लक्षण प्रमुख होते हैं। उसे वास्तविकता का फ्रेंड्स रियलिटी का पता ही नहीं चलता है, रियलिटी का उसे ज्ञान ही नहीं हो पाता है। ठीक है, और वो फ्रेंड्स भ्रम और मतिभ्रम में ही जीता रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करेगा, या फिर अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। आपको फ्रेंड्स जो पीडीएफ है वो 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, 199 रुपये में आपको सभी पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएंगी जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। आप किसी भी राज्य से एएनएम की अगर तैयारी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। अगर क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़े से विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग फोबिया? फोबिया के इलाज के लिए सबसे प्रभावी थेरेपी कौन सी होती है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। फोबिया, विच थेरेपी इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर ट्रीटिंग फोबिया? फोबिया के इलाज के लिए सबसे प्रभावी थेरेपी कौन सी होती है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कॉन्जेनिटल बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देख लें कि फोबिया के उपचार में सीबीटी, ठीक है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे प्रभावी मानी जाती है। यह थेरेपी व्यक्ति को अपने नकारात्मक विचारों और व्यवहारों को पहचानने और बदलने में मदद करती है। चलिए फ्रेंड्स हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 4 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? अवसाद का मुख्य कारण क्या होता है या मुख्य लक्षण क्या होता है फ्रेंड्स? अवसाद। व्हाट इज द प्राइमरी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन? अवसाद का मुख्य लक्षण क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दें।
बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, परसिस्टेंट सैडनेस। ठीक है, लगातार उदासी ये अवसाद का मुख्य कारण होता है। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन को देखते हैं फ्रेंड्स हम, कि अवसाद का सबसे प्रमुख लक्षण लगातार उदासी अर्थात थकान और जीवन में रुचि की कमी हो जाती है। जब फ्रेंड्स कोई व्यक्ति को डिप्रेशन हो जाता है या डिप्रेशन में चला जाता है, तो फ्रेंड्स उसमें क्या होता है कि लगातार वो व्यक्ति उदास रहने लगता है, उसे थकान महसूस होती है, अपने आप को फ्रेंड्स थका सा महसूस करता है और उसके जो जीवन में फ्रेंड्स आनंद होता है उसमें कमी आ जाती है। ठीक है, और अन्य लक्षणों में नींद की समस्या और भूख में बदलाव भी शामिल हो सकते हैं। फ्रेंड्स अगर कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे। अगर पीडीएफ नोट्स चाहते हैं तो आप भी हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। हमारे जो पीडीएफ नोट्स हैं आपको 199 में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें कि विच न्यूरो इम्बैलेंस इज एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन चिंता से जुड़ा होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस इन एसोसिएटेड विद एंग्जाइटी। कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर असंतुलन चिंता से जुड़ा होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे गाबा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट होगा, गाबा। अब यहाँ पे आप देख लें कि गाबा है क्या। ठीक है, चिंता विकारों में गाबा अर्थात गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड की कमी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह न्यूरोट्रांसमीटर मस्तिष्क की उत्तेजना को नियंत्रित करने का काम करती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 6 नंबर है। आप इसे अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। पढ़ें अच्छे से। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य लक्ष्य क्या होता है। व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। अच्छे से पढ़ें और आंसर दें, क्योंकि सभी सिंपल क्वेश्चन है और पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए राइट होगा, प्रमोट मेंटल वेल बीइंग, मानसिक कल्याण को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोट मेंटल वेल बीइंग, मानसिक जो कल्याण है फ्रेंड्स उसे बढ़ावा देना। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को भी देख लें अच्छे से, कि मानसिक स्वास्थ्य नर्सिंग का उद्देश्य रोगियों की मानसिक स्वास्थ्य स्थिति को सुधारना, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और उसकी आत्मनिर्भरता शामिल होती है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 7 को और आंसर दें। आप अच्छे से आंसर दें, क्योंकि फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, ये पूछे गए हैं, कई कई बार आए हुए क्वेश्चन है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मूड डिसऑर्डर। निम्न में से कौन सा एक मूड डिसऑर्डर है फ्रेंड्स। बताएं, मूड डिसऑर्डर आपने कई बार पढ़ा होगा ये क्वेश्चन फ्रेंड्स। बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, बाइपोलर डिसऑर्डर। ये फ्रेंड्स क्या है, मूड डिसऑर्डर है। ठीक है, मूड विकार है। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें फ्रेंड्स। ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से देख लें कि बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड विकार है फ्रेंड्स, मूड डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें व्यक्ति के मूड में अत्यधिक उतार चढ़ाव होता है, जिसमें मैनिक और डिप्रेसिव एपिसोड भी शामिल होते हैं। फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे इस नंबर पे संपर्क करेंगे, 79 85 47 30 42। अगर आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो पीडीएफ है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी, सभी राज्यों के लिए। फ्रेंड्स आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर एन इंट्रैक्शन। यहाँ पे इरेशनल है फ्रेंड्स। ठीक है, इरेशनल फियर ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी विशेष वस्तु या किसी स्थिति का अनुचित भय क्या कहलाता है। ठीक है, व्हाट इज द टर्म फॉर एन इरेशनल फियर्स ऑफ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशंस। ठीक है, किसी विशेष जो वस्तु है या स्थिति है उसका फ्रेंड्स अनुचित भय क्या कहलाता है। बताएं फ्रेंड्स, मैनिया, फोबिया, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन आपका ए राइट होगा। ठीक है,
ऑप्शन ए राइट होगा, मैनिया। ठीक है, किसी विशेष वस्तु या स्थिति का अनुचित भय मैनिया कहलाता, सॉरी यहाँ पे फोबिया होगा। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी आपका राइट होगा फ्रेंड्स, फोबिया कहलाता है। ठीक है, किसी विशेष वस्तु या फिर स्थिति का जो अनुचित भय होता है फ्रेंड्स, डर होता है, उसे फोबिया कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा। चलिए यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स कि फोबिया एक प्रकार का चिंता का विकार होता है फ्रेंड्स। कैसा है? एंग्जायटी डिसऑर्डर है, चिंता का विकार है, जिसमें व्यक्ति को किसी विशेष वस्तु या फिर स्थिति का अत्यधिक और अनुचित डर होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और सिंपल है, रिपीटेड है, पूछे गए क्वेश्चन है ये। पढ़ें और आंसर दें, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट सीजोफ्रेनिया, सीजोफ्रेनिया के इलाज में सामान्य रूप से कौन सी दवा उपयोग की जाती है? बताएं फ्रेंड्स, विच ड्रग इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट सीजोफ्रेनिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ये सिंपल है, रिपीटेड है, क्योंकि ये कई कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट होगा, हेलोपेरिडोल। क्या होगा? हेलोपेरिडोल। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, ये दवा उपयोग की जाती है हेलोपेरिडोल। एक्सप्लेनेशन को देख लें। हेलोपेरिडोल एक एंटीसाइकोटिक दवा है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेलोपेरिडोल जो है ये कौन सी, ये किस प्रकार की दवा है? तो फ्रेंड्स ये एंटीसाइकोटिक दवा है जो कि सीजोफ्रेनिया और अन्य मनोविकृति विकारों के लक्षणों के प्रबंधन में उपयोग की जाती है फ्रेंड्स, इसके इस्तेमाल में दी जाती है। हेलोपेरिडोल एक एंटीसाइकोटिक दवा है। ये फ्रेंड्स सीजोफ्रेनिया और अन्य मानसिक मनोविकृति जो विकार होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं, उनके लक्षणों में से उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क करेंगे 7985473042। अगर फ्रेंड्स आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पर संपर्क करेंगे। आपको हमारी जो पीडीएफ है 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्टम्स ऑफ एंग्जायटी डिसऑर्डर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण चिंता विकार है, चिंता का विकार है फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये एएनएम में आए हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण चिंता विकार का है? आपने फ्रेंड्स पढ़ा भी होगा ये क्वेश्चन, ट्रेमर्स। ठीक है, कपकपी। ठीक है, ये ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट होगा, चिंता विकार की वजह से कपकपी वगैरह दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पे चिंता विकार में हृदय गति का बढ़ जाना, कपकपी होना, पसीना आना और अत्यधिक चिंता का आम लक्षण है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 है, 11 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन, एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव क्या होता है फ्रेंड्स? बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सबसे सामान्य दुष्प्रभाव बताना है। एंटी डिप्रेसेंट दवाओं का सबसे सामान्य दुष्प्रभाव फ्रेंड्स क्या होता है, कॉमन फ्रेंड्स साइड इफेक्ट क्या होता है? गेस करें, बताएं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स जो ये दवाएं होती है, एंटी डिप्रेसेंट दवाएं होती हैं, उनका सबसे जो सामान्य दुष्प्रभाव है वो ड्राउजीनेस होता है, नींद का आना। ठीक है, ये सामान्य दुष्प्रभाव होता है, कॉमन होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कॉमन साइड इफेक्ट होता है ड्राउजीनेस, मतलब नींद का आना। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं के सबसे सामान्य दुष्प्रभाव में नींद आना, थकान और मुँह सूखना भी शामिल होता है। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 12 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण का मुख्य ध्यान किस पर केंद्रित होता है फ्रेंड्स? ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ साइको एनालिसिस, मनो जो विश्लेषण होते हैं उनका जो मुख्य ध्यान है वो किस पर केंद्रित होता है? आप आंसर दें फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स अनकॉन्शियस माइंड कहाँ पर केंद्रित होता है? आपके अनकॉन्शियस माइंड, अचेतन मन पर। ठीक है, बेहोशी पर। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेन को देखते हैं फ्रेंड्स, आप अच्छे से पढ़ लें कि मनोविश्लेषण अचेतन मन की क्रियाओं पर केंद्रित होता है, जिसका व्यक्ति के विचारों और व्यवहारों पर प्रभाव पड़ता है। फ्रेंड्स अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे
ठीक है, 7985473042। अगर फ्रेंड्स आप PDF चाहते हैं, ठीक है, PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, आपको हमारी PDF 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। आप किसी भी राज्य से ANM की अगर तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम फियर ऑफ सोशल सिचुएशंस। कौन सा विकार सामाजिक स्थितियों के अत्यधिक डर से जुड़ा हुआ है। बताएं फ्रेंड्स, आंसर दें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। विच डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद एक्सट्रीम फियर ऑफ सोशल सिचुएशन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, सोशल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होगा, सामाजिक चिंता विकार। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख लें। सामाजिक चिंता विकार में व्यक्ति को सार्वजनिक रूप से बोलने या फिर लोगों से मिलने में अत्यधिक डर और घबराहट होती है फ्रेंड्स। ठीक है, इसे सामाजिक चिंता विकार कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को आप पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइकोटिक डिसऑर्डर। निम्न में से कौन सा एक विकार या एक प्रकार का विकार मानसिक विकार है। बताएं फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का मानसिक विकार है। मानसिक विकार फ्रेंड्स, ये कई बार क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, पिछली क्लासों में हम पढ़ा चुके हैं। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए सिजोफ्रेनिया। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, सिजोफ्रेनिया। ठीक है, एक्सप्लेनेशन को देख लें कि सिजोफ्रेनिया एक गंभीर मानसिक विकार है जिसमें व्यक्ति वास्तविकता से संबंध खो देता है। क्या होता है फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का मानसिक विकार है, मानसिक डिसऑर्डर है, जिसमें व्यक्ति को वास्तविकता से क्या होता है कि संबंध ही अलग हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है, वास्तविकता से संबंध ही खो देता है और भ्रम और मतिभ्रम जैसे लक्षणों का अनुभव करता है और उसी में फ्रेंड्स जीने लगता है। ठीक है, उसी में अपनी लाइफ स्पेंड करने लगता है। चलिए फ्रेंड्स, 15 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। अच्छे से पढ़ें और आंसर दें क्योंकि सभी पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी ECT इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीट। बताएं फ्रेंड्स, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी अर्थात ECT का मुख्य रूप से उपयोग किसके इलाज में किया जाता है। कभी कभी पूछा जाता है कि ECT का पूरा नाम क्या होता है। तो बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। ECT का तो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी होता है इसका पूरा नाम, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी का मुख्य रूप से उपयोग किसके इलाज में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला जाता है, गंभीर अवसाद में चला जाता है, सीवियर डिप्रेशन में, तो फ्रेंड्स इसके ECT का उपयोग किया जाता है। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि ECT का उपयोग आमतौर पर उन रोगियों के लिए किया जाता है जिसमें गंभीर अवसाद का इलाज और अन्य उपचारों से संभव नहीं होता है या प्रभावी और तेज उपचार होता है। फ्रेंड्स, अगर फ्रेंड्स जो मेडिसिन वगैरह दवाओं से अगर संभव नहीं हो पाता है तभी ये उपाय यूज किया जाता है। ठीक है, ECT इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर क्वेश्चन है, आप बताएं। पहले आप अच्छे से पढ़ लें क्वेश्चन को, फिर बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। व्हाट इज द प्राइमरी फीचर ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है OCD। OCD का भी नाम पूछ लिया जाता है कि OCD का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है OCD का पूरा नाम। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या होता है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें क्वेश्चन को और फिर आंसर दें। यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, रिकरेंट थॉट एंड रिपीटिटिव बिहेवियर्स, बार बार आने वाले विचार और दोहराव वाले व्यवहार। ठीक है, ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर का कारण होते हैं फ्रेंड्स, ये मुख्य लक्षण होते हैं। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन को देख लें कि OCD में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में व्यक्ति बार बार विचार, ठीक है, बार बार विचारों और ऑब्सेशंस अर्थात दोहराव वाले व्यवहार कंपल्सन से ग्रसित होता है। फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति के माइंड में बार बार कोई विचार आता है और उसी विचारों को वो बार बार अपने मन में दोहराता रहता है। ठीक है, जो कि उसे असुविधाजनक स्थिति में डाल देते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 17 को और
आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ें पहले क्वेश्चन को। व्हाट इज द मेडिकल टर्म फॉर डिफिकल्टी इन स्पीकिंग? बोलने में कठिनाई के लिए चिकित्सा शब्द क्या है? बोलने में कठिनाई, आपने पढ़ा होगा कई बार ये क्वेश्चन। बोलने में कठिनाई के लिए एक चिकित्सा शब्द है, वो कौन सा है? अफेजिया, डिस्फेजिया, या फिर डिसआर्थिया, या फिर फ्रेंड्स एप्रेक्सिया। यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा। क्या होगा? डिसआर्थिया। ठीक है, सी नंबर यहाँ पे राइट होगा। डिसआर्थिया एक स्थिति है जिसमें मांसपेशियों की कमजोरी या लकवा के कारण बोलने में क्या होती है? कठिनाई हो जाती है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप एक्सप्लेन को अच्छे से पढ़ा करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स आप लोग रिवीजन किया करें और एक्सप्लेनेशन को बहुत ज़्यादा पढ़ना आवश्यक होता है। फ्रेंड्स अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो आप क्लास यहाँ पे फ्रेंड्स आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास लेने के लिए। ठीक है, अगर आप क्लास लेना चाहते हैं तो क्लास लेने के लिए फ्रेंड्स हमें इसी नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे, 7985473042। अगर पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। आपको पीडीएफ फ्रेंड्स 199 में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए एएनएम के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। चलिए पढ़ें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिलीरियम? डिलीरियम का मुख्य कारण क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स। क्वेश्चन को पहले आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। डिलीरियम का मुख्य कारण क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देने की कोशिश किया करें। यहाँ पे क्या होगा? एक्यूट मेडिकल इलनेस। ठीक है, एक्यूट मेडिकल इलनेस, तीव्र चिकित्सा रोग। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें। डिलीरियम अचानक होने वाली मानसिक स्थिति होती है। डिलीरियम जो है यह अचानक होने वाली एक मानसिक स्थिति है जो तीव्र चिकित्सा रोग है, संक्रमण और दवाओं के दुष्प्रभाव से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होती है? अचानक होने वाली एक मानसिक स्थिति होती है जो कि तीव्र चिकित्सा रोग होता है, या फ्रेंड्स संक्रमण इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, या फिर दवाओं के दुष्प्रभाव के कारण भी ऐसा हो सकता है। ठीक है, डिलीरियम की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। चलिए फ्रेंड्स 19 नंबर क्वेश्चन है, आप इसे देख लें, अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। 19 नंबर क्वेश्चन को पढ़ें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व विकार है? पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। बताएं फ्रेंड्स, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर? ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें फ्रेंड्स, क्योंकि ये सभी पूछे गए क्वेश्चन है और रिपीटेड है, कई बार आए हुए क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होगा। एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स। एक व्यक्ति यह एक व्यक्तित्व विकार है। ठीक है, यह एक व्यक्तित्व विकार है जिसमें व्यक्ति के मूड और आत्म छवि में अस्थिरता होती है। यह रिश्तों में कठिनाई और आवेगपूर्ण व्यवहार का कारण बन सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 20 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 20 को और आंसर दें। 20 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें से और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड है। विच सिम्टम्स इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पैनिक अटैक? पैनिक अटैक में सबसे आम लक्षण क्या होता है फ्रेंड्स? पैनिक अटैक आपने पढ़ा होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्योंकि ये सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछे गए हैं। तो पैनिक अटैक मतलब फ्रेंड्स चेस्ट पेन, सीने में अचानक दर्द होना। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट होगा। पैनिक अटैक का मतलब होता है सीने में दर्द होना। पैनिक अटैक में अचानक घबराहट, हृदय गति का बढ़ना, पसीना आना और सीने में दर्द जैसे लक्षण शामिल होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, जब आपको पैनिक अटैक होता है तो फ्रेंड्स क्या होता है कि अचानक से घबराहट होने लगती है, हृदय गति बढ़ जाती है और पसीना भी आने लगता है और सीने में दर्द जैसे लक्षण दिखाई देते हैं फ्रेंड्स, जो व्यक्ति को दिल के दौरे जैसा महसूस करवा सकते हैं। ठीक है, इसे पैनिक अटैक कहा जाता है। चलिए फ्रेंड्स 21 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आप 21 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। ठीक है, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज़ द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन? आत्महत्या की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी रणनीति क्या होगी? बताएं फ्रेंड्स, आत्महत्या की रोकथाम के लिए सबसे प्रभावी रणनीति बताना है आपको। गेस करें। ये सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स और ये पूछे गए रिपीटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड काउंसलिंग, प्रारंभिक पहचान और परामर्श। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा। अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि आत्महत्या की रोकथाम और में प्रारंभिक पहचान,
परामर्श और मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सबसे प्रभावी होती हैं। ठीक है, आत्महत्या की रोकथाम में प्रारंभिक पहचान, अगर आपकी पहले से पहचान है, परामर्श आप उसे अच्छे से परामर्श देते हैं, फिर ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं सबसे प्रभावी होती हैं। ठीक है, अगर आप उसे अच्छे से मानसिक रूप से आप उसे अच्छे से परामर्श देंगे तो फ्रेंड्स आत्महत्या से बचा जा सकता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है। पढ़ें क्वेश्चन नंबर 22 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले देख लें क्वेश्चन को फिर आंसर दें, क्योंकि ये सभी रिपीटेड हैं, पूछे गए क्वेश्चन है। विच डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय सडन एपिसोड्स ऑफ इंटेंसिव फियर? कौन सा विकार तीव्र भय के अचानक एपिसोड के द्वारा पहचाना जाता है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी सिंपल क्वेश्चन है। विच डिसऑर्डर इज करेक्टराइज्ड बाय सडन एपिसोड्स ऑफ इंटेंस फियर? तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, पैनिक डिसऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट है, पैनिक डिसऑर्डर। आप एक्सप्लेन को देख लें कि पैनिक डिसऑर्डर में व्यक्ति अचानक अत्यधिक भय और चिंता महसूस करता है। इसके लक्षणों में दिल की धड़कन तेज होना, सांस लेने में कठिनाई और सीने में दर्द शामिल होता है। फ्रेंड्स अभी आपने पढ़ा है जस्ट यही क्वेश्चन। ठीक है, पैनिक डिसऑर्डर या यहाँ पे फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 23 को 23 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ लें और अच्छे से आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। देखिए पीटीएसडी का भी फुल फॉर्म पूछा जाता है कि पीटीएसडी का पूरा नाम क्या होता है। देखिए एएनएम में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फुल फॉर्म पूछे जाते हैं, तो आप लोग जितना हो सके फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। व्हाट इज़ द मेन सिम्टम्स ऑफ पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर? इसका मतलब क्या होता है? पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है। ठीक है, पोस्ट ट्रामेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का मुख्य लक्षण क्या होता है फ्रेंड्स? आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, नाइटमेयर्स एंड फ्लैशबैक, बुरे सपने और फ्लैशबैक। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है। एक्सप्लेन को देख लें कि पीटीएसडी एक चिंता का विकार होता है फ्रेंड्स, जो किसी दर्दनाक घटना के बाद विकसित होता है। ठीक है, आपने किसी बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा देख लिया है। ठीक है, जिसकी वजह से फ्रेंड्स वो सपने आपको बार बार आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपको डरावने सपने आने लगते हैं, क्योंकि आपने कोई फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा दर्दनाक हादसा आपकी आंखों के सामने हुआ है और फ्रेंड्स वो सपना आपने खुद देखा है। तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो घटना अगर आप उसके बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा विचार करते हैं, तो फ्रेंड्स क्या होता है कि वो आपको सपने में भी दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसी को फ्रेंड्स पीटीएसडी एक चिंता का विकार कहा जाता है, जो किसी दर्दनाक घटना के बाद विकसित होने लगता है आपके माइंड में। इसके लक्षणों में बुरे सपने, फ्लैशबैक और भावनात्मक शून्यता भी शामिल होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लें इसे और आंसर दें। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन को आप पढ़ें और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच थेरेपी फोकसेस ऑन चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स? कौन सी थेरेपी नकारात्मक विचार पैटर्न बदलने पर ध्यान केंद्रित करती है? फ्रेंड्स कई बार आपने पढ़ा है ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और अभी इसके पहले भी आपने जो ऊपर क्वेश्चन थे मैंने अभी पढ़ाया है फ्रेंड्स। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आंसर दे पाएंगे। विच थेरेपी फोकसेस ऑन चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स पैटर्न? कौन सी थेरेपी है जो नकारात्मक जो आपके नेगेटिव विचार आते हैं उनको बदलने के लिए फ्रेंड्स ध्यान को केंद्रित करती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ठीक है, यहाँ पे सीबीटी जो थेरेपी है, संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी है फ्रेंड्स। ये आपके जो नकारात्मक नेगेटिव जो सोच है उसको बदलने के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। एक्सप्लेनेशन को देख लें कि सीबीटी एक प्रभावी थेरेपी है जिसमें नकारात्मक सोच और व्यवहार पैटर्न को पहचान कर उन्हें बदलने में मदद की जाती है। चलिए फ्रेंड्स ये 20 नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। आप लोग जितना हो सके फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करें। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड? आत्महत्या का जोखिम कारक कौन सा है? बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिस्क फैक्टर फॉर सुसाइड? यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट होगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सभी। हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस, मानसिक बीमारी का इतिहास। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, क्योंकि आत्महत्या का जोखिम कारक कहा जा रहा है कि कौन से? तो हिस्ट्री ऑफ मेंटल इलनेस। ठीक है, मानसिक बीमारी का इतिहास।
अब यहाँ पे आप एक्सप्लेन को देख लें कि मानसिक बीमारी पिछले आत्महत्या के प्रयास और भावनात्मक तनाव आत्महत्या के प्रमुख जोखिम के कारक होते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर फ्रेंड्स आप क्लास लेना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप इस नंबर पे संपर्क करेंगे 7985473042, ठीक है। आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे संपर्क करेंगे। फ्रेंड्स हमारी जो PDF है फ्रेंड्स, सभी PDF फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। हमारी PDF फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होंगी, ठीक है, दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। और फ्रेंड्स सभी राज्यों के लिए हैं। अगर आप किसी भी राज्य से हैं फ्रेंड्स, अगर आप ANM की फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होंगी। आप किसी भी राज्य से ANM की अगर तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, तो सभी राज्यों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और फ्रेंड्स अगर क्लास लेना चाहते हैं तो आप हमारे इसी नंबर पर संपर्क करेंगे क्लास लेने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।